हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू NLSV व्लॉग्स। आज मैं आपके सामने क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ लेके आई हूँ। बहुत से बच्चों को ये कंप्लेन होती है कि हमें समझ में नहीं आता है। आज मैं आपको बहुत इजी मेथड में ये चीज़ समझाऊंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें जो आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत बच्चे हैं जिनको रिवर्स होता रहता है, जिनकी रिवाइज होती रहती है, वो ईजिली वो अंडरस्टैंड होते हैं, उनको अंडरस्टैंड हो जाता है। बट जिनको नहीं हो पाता है उनके लिए भी मैं बहुत ईजी ट्रिक्स लेके आई हूँ। होप यू विल ऑल लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कई पार्ट्स में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं पार्ट फर्स्ट में इंट्रो लेके चलूँगी। इंट्रो इन द सेंस क्या, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल फ्रेज होता है जिसमें आपके डिजिट्स होती हैं और वेरिएबल्स होते हैं। अब डिजिट तो आप जानते हैं सब लोग कि डिजिट का मतलब होता है जैसे 1 0 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर आप इनफिनाइट, ओके। बट वेरिएबल्स क्या होती हैं? वेरिएबल्स होते हैं जो हम A to Z तक हम सीरीज़ यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक। तो अल्फ़ाबेट्स में जब हम यूज़ करते हैं तो उनको हम मैथमेटिक्स में जब यूज़ करते हैं तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ओके। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इनमें अगर किसी भी आपके इक्वेशन के आगे इज इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो इसके हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इक्वल टू होना चाहिए, बट हम इसको क्या है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन, आप एज यू नो कि व्हाट इज़ द सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसका जो रूल है वो क्या है, वो बॉडमास के रूल के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडमास इन द सेंस क्या, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि बॉडमास क्या होता है। हाँ जी, तो बॉडमास क्या होता है? बॉडमास एक मैथ्स में हमें एक रूल बदल दिया जाता है। जैसे हम फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन के लिए बॉडमास एक तरह से हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे मैं जानती हूँ, आई नो कि एवरीबडी नो अबाउट द बॉडमास, बट फॉर फॉर्मेलिटीज आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बी? बी मीन्स ब्रैकेट, O means off, D means division, M means multiplication, A means addition, S means subtraction. That means कि अगर आपका किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में मान लो आपको दिया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए, और सबसे पहले उस क्वेश्चन में आपको एक ब्रैकेट दिया गया है। वेदर आपको पता है 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। तो ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे जो बड़ा होता है वो इस तरह का होता है, ओके। तो सबसे पहला ब्रैकेट हमारा होता है ये फर्स्ट वाला। देन आफ्टर दैट हमारे पास होता है ये वाला, दिस वन इज सेकेंड वन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला, ये होता है हमारा थर्ड नंबर। तो जब हम बॉडमास का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बॉडमास का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट होता है, सबसे अगर आपको इनकेस दे रखा है तो आप ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे। इसके अंडर जितनी भी आपकी डिजिट्स दे रखी हैं या जो भी आपको चीज़ दे रखी होंगी, आप सबसे पहले ये वाला सॉल्व करोगे, ओके। देन आफ्टर दैट आपको सेकेंड वाला अगर दे रखा होगा तो आप ये सॉल्व करोगे। आफ्टर दैट आपको ये दे रखा होगा तो आप ये सॉल्व करोगे, ओके। नाउ अगर हमारा ब्रैकेट वाला ऑप्शन हो चुका हो तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, डिवीज़न। सपोज दैट आपको ब्रैकेट में डिवीज़न दे रखा हो, डिवीज़न इन द सेंस क्या कि कोई भी डिजिट आपको डिवाइड में दे रखी हो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवीज़न ही सॉल्व करेंगे, ओके। नॉट अगर आपको कोई भी सिंप्लीफिकेशन दे रखा हो, उसमें आपको प्लस माइनस या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब दे रखे हों, बट सबसे पहले हम जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे क्या, डिवीज़न वाला। तो डिवीज़न वाला पार्ट हम लेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे, आफ्टर दैट हम एडिशन लेंगे, देन उसके बाद हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक रूल होता है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किसी भी चीज़, कोई भी हमें सिंप्लीफिकेशन दे रखा होगा तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद
मैं आपको बताऊंगी सेकंड पार्ट में कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। आइडेंटिटी इन द सेंस क्या, हम उसके फॉर्मलेस, अभी हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो ये बॉडमास का रूल हमने इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिंप्लीफाई को करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट फॉर चेंज मैंने ऐसे ही आपको एक जो है बता दिया है, बट आगे इसका यूज़ होता है वो हम देखते हैं। ओके, तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट विल बी सून।